नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपकी दिल की आवाज़ सुनने वाला। और आज हम पहुंचे दिल्ली में लाजपत नगर जो एमसीडी ऑफिस है। और लाजपत नगर से 1.5 साल से वो फाइलें पक्के होने के लिए नहीं जा रही। 6 आदमी उनमें से डेथ भी कर गए। हम पक्के कैसे होंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे लोग बीमार ना पड़े, इसके लिए कोई सोच नहीं है। लेकिन सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, झूठे आश्वासन। उनमें से कम 10 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन कर्मचारी को फाइलों को नहीं मिला। अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कभी हमारी समस्या को सुनने को तैयार ही नहीं। इस सरकार को तो बदलना है जिससे कि हमारे कर्मचारियों को भला हो। 1 करोड़ रुपये कौंसलन में खा गए, एमसीडी को कौंसल खा चुके हैं। तनख्वाह चाहिए समय पर नहीं मिल रही, हमें बोनस चाहिए तो समय पर। अभी काली दिवाली मनी है लोगों की। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपकी दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष फाउंडेशन से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ जो भी हमारे युवा साथी, हमारे सफाई सैनिक बैठे हुए, उनके अधिकारों को किस तरह छीना जा रहा है, उनके अधिकारों को दिया नहीं जा रहा। जिस प्रकार ये दावा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन लोगों के नाम गिनती करवा रहे हैं, वो लोग पद पर आकर बैठ तो जाते हैं मगर कार्य कब से नहीं कर रहे। उनके खिलाफ कौन सुनेगा? वो शासन प्रशासन, वो हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे केजरीवाल, हमारे एमसीडी के सब पदाधिकारी सुन रहे हैं। तो इन गरीबों की सुनिए जो अपने घर में दिए तक नहीं जला पाए, अपनी दिवाली ठीक से नहीं मना पाए। क्या ये हिंदू नहीं? क्या ये भारत की संतान नहीं? क्या ये सैनिक, सफाई सैनिक नहीं, जिनको इतना बड़ा बड़ा दर्जा दिया गया है? क्या उन्हें रोटी खाने का अधिकार नहीं? क्या देखते हैं हमारी सरकारें, क्या सोचती हैं इनके बारे में? हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह शोषण और गरीबों के साथ क्यों? आज हमारे सफाई सैनिक, जिनको बहुत सम्मान दिया प्रधानमंत्री ने, वही सफाई सैनिक आज धरने प्रदर्शन पर है। इनकी मांगे क्या है सफाई कर्मचारियों की? क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही? विफल हो चुकी है सरकारें। ऐसा ये क्या मांग रहे हैं इन सरकारों से? हम जानते हैं इनसे। और आज हम पहुँचे दिल्ली में लाजपत नगर जो एमसीडी ऑफिस है, जो स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे सफाई सैनिक पूरे देश को साफ रखने का बीड़ा उठाए हैं, उनकी क्या मांगे हैं? आए हम ले चलते हैं इनके समस्याओं की तरफ। ये समस्या क्या है, ये क्या इनकी मांगे हैं? सरकार नहीं पूरा कर पा रही। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश खैरालिया है। मैं आम आदमी स्वच्छता यूनियन से महामंत्री दिल्ली में। क्या मांगे हैं आपकी जो सरकार क्यों नहीं कर पा रही? पहली डिमांड हमारी जी, जो 1/4/2096-98 के लोग हैं जो 2013 से पक्के हो रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग अभी भी पक्के होने से वंचित रह गए हैं। और 1.5 साल से बोर्ड है जो 105, 175 ऐसी फाइलें हैं कुछ, जो बोर्ड हेडक्वार्टर से यहाँ लाजपत नगर में। और लाजपत नगर से 1.5 साल से वो फाइलें पक्के होने के लिए नहीं जा रही। 6 आदमी उनमें से डेथ भी कर गए और उनका परिवार ऐसे ही घूम रहा है कि अब उनका क्या होगा। ऐसा 1.5 साल से ऑफिसर क्या छुट्टी पे है सर? नहीं, कोई छुट्टी पर नहीं है, लेकिन बस वो फाइलें पड़ी हुई हैं। और निगम उपायुक्त से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 सप्ताह के अंदर इसे भेज दूंगा। लेकिन हमने पिछली बार जो नोटिस लगाया था उनके आश्वासन पे हमने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी 1 हफ्ता जाने के बाद भी 1.5 महीने के बाद हम फिर दोबारा आंदोलन पर। आंदोलन एक ही मांग को लेकर है और भी कोई मांगी है? हमारी दूसरी डिमांड है कि जो कर्मचारी का मृत्यु हो जाती है उसे 89 डेज दिए जाते हैं, सेक्शन शुद्ध दी जाती है। वो सेक्शन मिलने में उसे 2 साल लग जाए और 2003 से लेकर 2010 तक के लोगों को पक्का किया जाए, ये डिमांड है। लेकिन उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं है। बस जो 2 महीने तक तो लेबर ऑफिसर के यही फाइलें पड़ी रहती है और उसके बाद उसका नंबर आता है 2 महीने तक, जबकि राइट नहीं है किसी का भी अपने टेबल पर रखने का। तो सफाई कर्मचारी को सैनिक बोला गया है। प्रधानमंत्री जी इनके पैर धो रहे हैं। क्या रोज पैर धोते हैं? ऐसा काम हो रहा है या एक बार पैर धोकर उनकी गर्दन काटने का काम कर रहे हैं हमारे मोदी साहब? मोदी साहब ने सिर्फ पैर धोए और कुछ लोग जाके खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारी कोई सुध नहीं लेता। हम पक्के कैसे होंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे लोग बीमार ना पड़े, इसके लिए कोई सोच नहीं है, कोई भी सोच नहीं है। हमें पक्के हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अब तक भी हम पक्के नहीं है। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, हरियाणा में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। उनको देखते हुए सरकार कुछ आपके बारे में संज्ञान ले रही है? आपको लगता है सरकार आपके हक में काम करेगी? सरकार हमेशा आश्वासन देती है ताकि ये
जो हमारा प्रदर्शन है, जो हमारी हड़ताल है, वो टूट जाए, ये वापस चले जाएं, फिर सरकार वही के वहीं फिर रह जाती है। क्या रणनीति में अपनाते हैं जो आपके लोग बहुत जो अच्छे संख्या में काम करते हैं, अपनी मांगों को लेकर धरने पर उतरते हैं, वो धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं, क्या कारण रहा है इसका? उसका मेन कारण ये है कि हमारे लोग ऐसे टूटते नहीं हैं। जैसा आपने देखा होगा कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बहुत ताकत के साथ जो हड़ताल चल रही है, हमारे लोग टूटते नहीं हैं, लेकिन हमें बहलाया जाता है, हमें गलत आश्वासन दिए जाते हैं, ऑर्डर दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं किए। अब हमें आप ये बताइए, जिस तरह से इलेक्शन आने की पूरी संभावना है, 18 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, एमसीडी के चुनाव होंगे, उस एमसीडी में वो सरकारें ही आएगी जो आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाएगी। 15 साल बीजेपी ने राज किया, हम लगातार समय समय पर ज्ञापन देते रहे कि हमें पक्का किया जाए, हमारे लोगों की मृत्यु दर ज़्यादा है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनवाई हुई। कोई भी उनके समय में एक भी मांग ऐसी नहीं है जो पूरी की गई हो। लेकिन अब जब वो सत्ता से उतर गए हैं, तो अब बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो हमारी यूनियनों के साथ मिलकर हमारी मीटिंगें करवा रहे हैं, और आज मीटिंगें कराकर हमें पक्का कराने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन क्या चेष्टा है, वो तो चेष्टा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लुभा सके और हमारे लोग दोबारा से इनके चक्कर में आके इन्हें वोट देंगे। नहीं, जब वो पद पर थे, जब उन्होंने काम क्या किया आपके लिए? कुछ भी काम नहीं किया। क्या काम? तो अब क्या करेंगे? अब भी कुछ नहीं करेंगे। किस किस को ज्ञापन दिया आपने अभी तक? हमने सभी को ज्ञापन दे रखा है। कितने सालों से? ये लगातार हम इसकी मांग डिमांड जो करते आ रहे हैं, 2010 से करते आ रहे हैं। 2010 से उन्होंने क्या करा, तो हमें 2095, 94 और 96 तक के लोगों को पक्का किया। तो आपके लोग विश्वास कैसे कर देते हैं इन लोगों को? क्या कर सकते हैं? अगर वो लेटर दे रहे हैं, लेटर के अलावा और हमारे पास है क्या? जब एक IAS अधिकारी कह रहा है कि मैं करवा रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो, तुम यकीन नहीं करें तो क्या करें? तो धोखाधड़ी, बस सिर्फ धोखा देते हैं और कुछ नहीं करते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय सौजाना है। मैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन से अध्यक्ष हूँ, सेंट्रल जोन का। हमारी जो मुख्य मांगें हैं, उन मांगों के विषय में हम 12 तारीख से निरंतर राष्ट्रपति में धरना करेंगे। 12 तारीख से? 12 तारीख कौन सी 12 तारीख? यही 12 तारीख से, और जब से लेकर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने सभी प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, हमने उनको तकरीबन अपने लेटर के माध्यम से सबको अवगत कराया। उपायुक्त महोदय के पक्ष में हमारी 3-4 बार मीटिंग हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, झूठे आश्वासन। हमारे को मांगों पर कोई भी विचार नहीं कर रहा, और विचार क्या, हमारे लोगों को परमानेंट करने की इनकी नीति ही नहीं है। क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि तो यहाँ शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल कास्ट है, इसलिए इन लोगों को परमानेंट करने की प्रक्रिया ये लोग चाहते नहीं कि ये लोग परमानेंट हैं। ये चाहते हैं शेड्यूल कास्ट हमेशा अनपढ़ रहे। इनकी शुरू से ही सोच रही है, क्योंकि नहीं तो हम 2014 से आज तक प्रयास करते चले आ रहे हैं, बराबर प्रयास करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में कोई हमारे प्रति एकजुट होकर कर रहे हैं। एकजुट होकर पूरी दिल्ली कर रही है। मगर बटे हुए लोग क्यों लग रहे हैं? बटे हुए कोई नहीं है। ये बटे हुए तो हमारी ये सरकार बांट रही है। आपकी दिल्ली में हमारी यूनियन कम से कम 40 यूनियन है। अब कितनी है? अभी भी यहाँ पर हमारी 7 यूनियन जोन है। 12 जोन, 12 जोनों पर 40 यूनियन है। और ज़्यादा हो सकती है? 31, हाँ ज़्यादा भी हो सकती है। 31 होकर सभी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन दे रही है सरकार। कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं? 2014 से प्रयास कर रहे हैं। अभी 96 to 98 के हमारे लेफ्ट आउट के कर्मचारी हैं, लाजपत नगर जोन में पड़े। 2 साल पहले उनकी फाइल ऑब्जर्वेशन में हेडक्वार्टर से आई, उनमें से कम 10 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन कर्मचारी की फाइलों को नहीं देखा गया। कारण क्या समझते हो? कारण ये है कि उन फाइलों में कुछ ढूंढना चाहते हैं। अब आप समझ लो कि क्या ढूंढना चाहते हैं। वो अधिकारी हैं, वो जानते हैं वो कुछ ढूंढना चाहते हैं, उन्हें कुछ मिल जाए तो ये कर देंगे। सैलरी आपकी बैंकों में आती है? सैलरी तो हमारी बैंक में इसी क्या ढूंढना चाहते हैं? बस वो आप उसमें यही है कि उनको कुछ लालच है। एमसीडी को भ्रष्टाचार कैसे? अधिकारी ही बना रहे हैं। अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और अधिकारी ही की वजह से हमारी फाइलें नहीं जा। आप कैसे बोल सकते हो इस बात? क्योंकि फाइलें जब 2 साल से उनकी टेबल पर पड़ी हैं और आज तक नहीं जा रही, तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो वो तुरंत के तुरंत फाइल जाती। तो
काम चोरी में कोई एक्सेंट लगी है उनकी, जो लोग काम नहीं कर रहे? नहीं काम कर रहे हैं बराबर, आज तक रेगुलर कंटिन्यू है। आप निगम चुनाव के बारे में क्या कहोगे? निगम चुनाव जो होते हैं, आपकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए निगम चुनाव किए जाते हैं। आपको सफाई सैनिक बोला गया है, सफाई सैनिक का कर्तव्य क्या होता है वो बखूबी से आप निभा रहे हो, मगर जो कर्नल जनरल जो राजा प्रजा चलाते हैं, वो राजा कौन है आपके बीच में जो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? हमारे जो सरकार है आज की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कभी हमारी समस्या को सुनने को तैयार ही नहीं है। और फिर भी 15 सालों से राज कर रही है। फिर भी 15 सालों से राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी पब्लिक को गुमराह कर दिया जाता है। समय समय पर आने के बाद उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि ये धीरे धीरे को हम आपको अगले महीने कर देंगे परमानेंट। इसलिए हमारे लोग जो है ना उत्साहित होकर उनको वोट दे देते हैं। लेकिन अब हमारे को समझना पड़ेगा, हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जब तक निगम पार्षद आपके हक में है, 250 वार्डों पर चुनाव होने, एमसीडी चुनेगी बढ़िया नेता, वो बढ़िया नेता जो आपकी सुनवाई करे, तो आपको लगता है ये भ्रष्टाचार खत्म करने वाली सरकारें चुनी जाएगी, या आपकी सुनवाई जो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे? हम तो ये चाहते हैं कि अब जो सरकार आए, नई सरकार आए, इस सरकार को तो बदलना है जिससे कि हमारे कर्मचारियों को भला हो सके। करोड़ों रुपए काउंसलर ने खा गए, एमसीडी को काउंसलर खा चुके हैं। जो एमसीडी खाली हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, काउंसलर करोड़ और वो खरोड़ काउंसलर खा गए। एक काउंसलर आता है, एक मकान में खरीद लेता 50 मकान, 7 पीढ़ी तक कर जाता है एक काउंसलर। इसलिए काउंसलर ने खाली करी है, कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, काउंसलर ने खाली करी है। 5 साल से जो निगम में बैठ जाता है, निगम पार्षद बनकर बैठ जाता है, उसके पास तो करोड़ों की संपत्ति है, और जो 60 साल अपने जीवन को रोडों पर बिताता, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बच्चों की कमाई को, अपने बच्चों के शरीर को त्याग कर आता है, जो अपना हर एक कतरा कतरा समाज के लिए, दिल्ली को स्वच्छ और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए लगा देता है, उनके पास अपनी शादी करने के लिए, बच्चों के लिए पैसे नहीं होते। वही लोग हैं ये, और सरकार इनके बारे में नहीं सोचती। और हमारी सरकार जिस तरह से इनको डराती है, धमकाती है, उस बारे में आप जान सकते हो, मगर हमारे साथी कुछ बोल नहीं रहे। अगर बोलोगे तो आपका अधिकार मिलेगा। मैं दावा कर सकता हूं कि इन लोगों की कुर्सियों को हिलाने का काम कीजिए। ये पक्ष न्यूज़ चैनल आपका इसीलिए आपके पास आया है कि आप सच बोलो। हमारे लोगों को ठेके पे, हमारे लोगों से काम नहीं कराया जा रहा। लोगों को जैसे कूड़ा हुआ, कूड़ा ठेके पे दे दिया, क्या लालच है? हम नहीं कर सकते क्या? वहाँ पर आदमी काम नहीं करता है क्या? आदमी काम करता है, लेकिन जबरन ठेके पे। टॉयलेट ठेके पे जब हम कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे आप? सुबह का काम हम कर सकते हैं, टॉयलेट पर अपनी बीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टॉयलेट को प्राइवेट किया गया है। प्राइवेट क्यों कर रहे हो? क्यों, क्या जरूरत है प्राइवेट की जब हम कर सकते हैं? तो जो पैसा जाता है वो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं और जो काउंसलर हैं, उन्होंने नई नीतियाँ बनाई और निजीकरण के लिए नीति बनाई, हमारे लिए कोई नीति नहीं। निगम पार्षद किस लिए बिठाए जाते हैं, कुछ मालूम है आपको? निगम पार्षद क्या करता है ऐसा जो इतना पैसा कमा कर चला जाता है? आपके लिए कितने हाउस मीटिंगें होती है? आपके अधिकारों के लिए कौन कितने लोग बात करते हैं? वो पार्टियां 5 साल बाद किस तरह से आपके दिल को जीतकर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, ये जानते हैं आप? मीटिंगें खूब चलती हैं। जब जाते हैं हम मेयर साहब से मिलने तो मीटिंग में, अभी आए हैं मीटिंग से, अब जाएंगे मीटिंग में, लेकिन मीटिंग सिर्फ मीटिंग ही मीटिंग चलती रहती है कि अभी हम नया लाएंगे, अभी इसके दीवारें पुतवाएंगे, अभी हम गार्डन बनवाएंगे, उसमें ठेके पे छोड़ देंगे, बस यही चलती रहती है। लेकिन हम लोग कितना मर रहे हैं, हमारे लोग कितने मर रहे हैं, हमारे लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहिए? तनख्वाह चाहिए समय पर, नहीं मिल रही। हमें बोनस चाहिए तो समय पर, अभी काली दिवाली मनी है लोगों की, बोनस समय पर नहीं मिला है। अब 2 दिन बाद आया है, अब क्या करेंगे? दिए जलाएंगे क्या करें उसका? ये भेदभाव कब से चल रहा है? ये शुरू से ही चलता है, तो चलता रहेगा जब तक हमारे लोग अच्छी सरकार को नहीं लाएंगे जो हमारे लिए सोचे, जब तक ये चलता ही रहेगा। निगम एमसीडी है, जो प्रशासन है, आपको इसमें पता है कैसी कैसी छोटी छोटी चोरियाँ जो दिखती नहीं है, मगर आप लोगों के लिए वो चोरियाँ बहुत बड़ी है, डकैती है आप लोगों के ऊपर, तो उस पर आप कभी सोचते हो या कभी आपने सोचा है कि निगम पार्षद जो हमारे लिए बैठा गया है वो वार्ड में किस तरह से पैसे कमाता है, क्या उसकी चोरी को पकड़ देगा? आपने कभी जज्बा दिखाया है? जज्बा तो खूब दिखाते हैं। ये पार्क बनते काउंसिलर का हाथ, जितना एरिया आता है उस क्षेत्र से वो पैसे धन कमाता है, बस पैसे हर वार्ड से दरोगा इंस्पेक्टर से पैसे लेता है, इनका काम है। अब हम खुद सोच रहे हैं कि वाल्मीकि समाज खुद काउंसिलर बनेगा और खुद अपनी सरकार लाएगा, जब जीतेंगे, जब हम अपना
जिंदाबाद। अब की बार वाल्मीकि की सरकार। आपके एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खुद बनेगा मगर जो लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहती है, मगर उनकी नीतियां नहीं है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की। ऐसे ऐसे साथी जो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, मगर जो लोग हमारे बड़े पदों पर बैठे हैं खत्म करने की सोच में काम नहीं करते, उनकी सोच ही बदल चुकी है। वो सोचते हैं कि हम लोगों का पैसा खाकर वो 5 साल बाद जाकर दूसरी सरकारें चुनकर दूसरे लोगों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सके। ये एक बार नहीं हर बार होता है। इन लोगों की भावना के साथ हर बार निगम को खाली इन्होंने काउंसलरों ने अफसर बदनाम कर रखा है। क्या बिजनेस बना लिया काउंसलरों ने पैसा कमाने का। जो एक काउंसलर पर आता है बिल्डिंग कह के बिल्डिंग खरीद लेता है, कहाँ से आता है? ये हमारा ही तो पैसा जाता है। फिर एमसीडी को बदनाम कर रहे, कर्मचारी काम नहीं कर रहे। काम तो तुम चोर तो खुद हो, चोर तो फिर उसे घपले में ला देते, एमसीडी के पीछे लग जाओ। फिर हमारा ही तो पैसा है, पैसे इनके पास कहाँ से? वो हमारा पैसा है। एमसीडी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा है, या एमसीडी कितनी कंगाल है, उसके बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। एमसीडी के पास अभी तक जितना पैसा है वो पैसा इनको क्यों नहीं दिया जा रहा, या फिर क्या कारण है कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है? कर्जवान हो चुकी है एमसीडी ऐसा बताते हैं, मगर एमसीडी में जो एमसीडी को अच्छा बनाने में लगते हैं वही पैसा लेकर चले जाते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे पास आए। मैं वेद प्रकाश बागड़ी प्राथमिक संघ से। हमें किसी पार्टी से कोई दुख नहीं है। जो मोदी ने पैर धोए थे, हमारा देश का राजा वाल्मीकि समाज के जो पैर धोए हुए दिखावा था, बिल्कुल बिल्कुल दिखावा था। पैर धोने से क्या हो जाएगा? कोरोना में फूल फेंक दिया, हमें फूलों की जरूरत नहीं है, हमें पैसे की जरूरत है। पैसा जो ठेकेदार जो काउंसलर जीतता है, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिला दिए, पार्कों के दिला दिए, नालों के दिला दिया, एमसीडी के कर्मचारी से नाला निकलवा लिया। अच्छा जी। और ठेकेदार के पैसे कौन खा रहा है? काउंसलर खा रहा है, ठेकेदार खा रहा है। एक आदमी की 500 रुपये दिहाड़ी। डर नहीं लग रहा आपको? कौन मार देगा? भगवान से डरता हूँ ना, आपसे डरता ना किसी डरता है। पागल कुत्ते से और भगवान से डरता हूँ बस। क्यों डर लगेगा मुझे? नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी है, रोड झाड़ता हूँ। और कोरोना के टाइम पे किसने काम किया था? मोदी साहब ने किया था, केजरीवाल ने किया था, राहुल गांधी ने किया था। क्या मेरी वाल्मीकि समाज आया था रोड पे? धूम के ऊपर जाना चाहिए देश के राजा को। जो वाल्मीकि समाज सुबह उठ के 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के अपने रोडों पे आता है, तब देश चलता है। कितना जज्बा है, कितना जब देश चलता है, ये नहीं उन लोगों के कारण देश चलता है। राष्ट्रपति भी तब बैठता है जब मेरा वाल्मीकि समाज वहाँ सफाई कर देता है। कितना त्याग करते हैं। और कोरोना में कितने भाई मेरे मर गए। नौकरी दे दी केजरीवाल जी ने, मोदी जी ने नौकरी दे दी, आज भी वो पड़े हुए हैं। हमें किसी पार्टी से कोई इतराज नहीं है। काम करो और जीतो। ये ठेकेदारी असल में तो क्या है, गवर्नमेंट को काउंसलर की सीट खत्म कर देनी चाहिए बिल्कुल। ठेकेदारी IAS ऑफिसर जो सीटों में बैठे हैं, मेरे को डूब मर जाना चाहिए इन लोगों को जो इस सीट में बैठ के झूठ बोलते हैं बाली समाज के लिए। वो भगवान है, वो अपने बच्चों को छोड़ के जाता है। उनके बच्चे पढ़ लिखे के देश आगे जाएगा, किस तरीके से आगे चला जाएगा? बिल्कुल नहीं आगे जा सकता। 16-17 हज़ार में किराया देगा या रोटी खाएगा, बस का किराया देगा वो आदमी। मेडिकल सुविधा मिलती है आप लोग? कोई नहीं मिलती। हमारा कर्मचारी तो 90% तो मर जाता है। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। हमने 500 साल राज किया देश पे, आज कौन राज कर रहा है? चोर डकैत। और मैं खुद किस्मत हूँ जो वो वाल्मीकि समाज में मैंने जन्म ले रखा है, जो मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। गांधी जी ने देश आज़ाद कराया था क्या? किसने देश आज़ाद कराया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तेग बहादुर, इन लोगों ने देश आज़ाद कराया। उन्होंने तो क्या किया? पब्लिक को मरवा दिया। मेरा वाल्मीकि समाज कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। सब कौम गद्दारी कर जाएंगे। एक वाल्मीकि समाज ऐसा है जो कभी अपनी भारत माता से गद्दारी नहीं करेगा, ना करा है ना करेगा। सुबह उठ कर अपने ईमानदार से काम करता है। आज भी छठ पूजा है, बॉर्डर पे काम करा रहे। किसने काम करा रहे हो बॉर्डर पे? दिल्ली में काम कराओ ना। आज छठ पूजा, इतवार की छठ पूजा, इतवार को ही बुलाएंगे। क्यों बुलाते हैं अफसर? उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिस तरह ये जज्बे से बोल रहे हैं, आप लोगों को सभी एमसीडी कर्मचारियों को इतना बोलना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा। अपने अधिकार अगर आपको छीनने इन सरकारों से, जो चोर डकैत जो इन पदों पर बैठे हैं, उनकी गिनती कर कर उनके खिलाफ पुतले जलाए जाए, उनके नाम बताए जाए, जब जाके
भ्रष्टाचार मुक्त देश बनेगा, एमसीडी मुक्त होगी। और ऐसे ऐसे जो पदाधिकारी पदों पर बैठे हैं, जो सीट पर तो आके बैठते मगर सालों से काम नहीं कर रहे, और कौन सच बोलेगा और कौन देश को आज़ाद बनाएगा? तो आपको बोलना पड़ेगा। पक्ष फाउंडेशन आपके लिए काम करता है, आपकी आवाज़ों को उठाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने गरीब मजबूर कमज़ोर भाइयों की आवाज़ को बुलंद करें, और अच्छी सरकारें चुनने में आप अपनी मदद करें, हमारी मदद करें, देश की उन युवाओं की मदद करें जो अपने अधिकारों को ले नहीं पाते, अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं। वो अधिकार क्या है वो ये आपको बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक योद्धा की तरह काम करें, वो योद्धा जिसका कर्तव्य होता है अपनी जंग को जीतना, जिस तरह ये योद्धा लड़ रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ जंग को जीतना है, मगर वो जंग आज अपने ही लोगों से हो रही है। वो अपने लोग कितना हमारा साथ देंगे और किस तरह से अच्छी सरकार चुनने में आपका साथ देंगे। आपका स्वच्छ भारत, दिल्ली स्वच्छ कैसे बनेगी, या फिर वही भ्रष्टाचारी आपके पदों पर बैठेंगे, ऐसे ही आपके खून को चूसते रहेंगे और आपके अधिकारों को छीनते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।